नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर 105 में। आज बात करेंगे माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति भव्य स्वरूप वाली माँ कात्यायनी की व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति हैं माता कात्यायनी। शारदीय नवरात्रि में छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी उपासना और पूजा अर्चना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि के छठवें दिन पूजा जाता है। काव्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए ये देवी महर्षि कात्यायनी की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और काम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ को गंगा जल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ को तिलक करें। अक्षत अर्पित कर पूजा करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें। माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर पहुँचता रहे। धन्यवाद।